प्रिय भक्तजनों, आज धनतेरस की कथा प्रारंभ की जा रही है। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को धनतेरस की पूजा की जाती है। एक समय भगवान विष्णु मृतलोक में घूमने के लिए आ रहे थे। उसी समय लक्ष्मी जी साथ चलने का आग्रह भगवान विष्णु से की। इस पर विष्णु भगवान बोले कि यदि आप मेरे साथ चलेंगे तो जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना होगा, तब तुम मेरे साथ चल सकती हो। विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ समय बाद एक स्थान पर पहुंचकर विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से बोले, जब तक न आऊं तब तक तुम यहीं रुकोगी। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जगा कि आखिर क्या बात है कि उन्होंने मुझे दक्षिण दिशा जाने से रोक दिया है। क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूबसूरत फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वह मुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी एक गन्ना तोड़ लिए। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिए कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी की, अपराध कर बैठी। अब इस अपराध के जुर्म में इस किसान के यहाँ 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई हुई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से बीत गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कभी नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान जिद पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और तांबे के कलश में रुपया भर कर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीप के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया।